गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th, जैसा कि जो आपका चैप्टर चल रहा था, आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। और अब जो थर्ड चैप्टर है वो है समास। ग्रामर में जो थर्ड चैप्टर आपको दिया है समास है। यहाँ पे जैसा कि आप खुद जानते हैं कि समास शब्दों का योग है। जैसा कि हम खुद मानते हैं कि जहाँ पे शब्दों का योग होता है वो समास कहलाता है या सामासिक शब्द होता है। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दोनों चीज बताई, समास किसे कहते हैं, जहाँ पे शब्दों का योग होगा, नए शब्द बनेंगे, और समास विग्रह जहाँ पर वापस उनको अलग अलग किया जाता है। उदाहरणतः गंगा का जल, पद में दो पद हैं, गंगा और जल। समास होने पर बनेगा गंगा जल। यदि गंगा जल का विग्रह करना हो तो पुनः हम लिखेंगे गंगा का जल। जैसा कि उदाहरण के माध्यम से बताया कि गंगा का जल, ये दो पद हैं, का से जुड़े हुए हैं, इनको वापस अलग अलग किया गंगा और जल के रूप में, और जब वापस इनको जोड़ के एक बनाया शब्द वो बन गया गंगा जल। संक्षेप में, समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर जहां संधि संभव होती वहां नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। समास के प्रकार: समास के प्रमुख प्रकार हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यहाँ पे जैसे कि आपको 6 प्रकार के दिए हैं और 6 प्रकार के समास माने जाते हैं। फर्स्ट आता है अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको जानते हैं कि पहला पद जहाँ पे होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया में बना समस्त पद भी अव्यय की भांति काम करता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। यहाँ प्रति अव्यय है, प्रतिदिन समस्त पद भी अव्यय की भांति काम करता है। अन्य उदाहरण: आज जन्म, जन्म से लेकर, आज जीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर, आमरण, मरण तक, आज सेतु, सेतु तक, आज समुद्र, समुद्र तक, गली गली, प्रत्येक गली, गांव गांव, प्रत्येक गांव, घर घर, प्रत्येक घर, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, दिनों दिन, दिन ही दिन में, निडर, डर रहित, निस्संदेह, संदेह रहित, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रति मास, हर मास, प्रति क्षण, हर प्रत्येक क्षण, प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष या वर्ष वर्ष, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, प्रतिपल, प्रत्येक पल, बेकाम, बिना काम के, बेखटके, बिना खटके के, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा मति, मति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा अवसर, अवसर के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथा समय, समय के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, साफ साफ, बिल्कुल साफ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, अनुरूप, रूप के अनुसार, रात भर, पूरी रात। यहाँ पे जैसे कि कुछ उदाहरण थे जो आपने पढ़े और सुने, जिसके अंदर पहला अव्ययीभाव समास है और अव्ययीभाव समास का जो पहला पद है वो पहला पद अव्यय की भांति काम कर रहा है। सेकंड आपके आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। यहाँ पे जैसा कि उत्तर पद है उसकी प्रधानता होती है और जो पूर्व पद है वो गौण होता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। प्राय उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। उदाहरणतया रसोई के लिए घर, यहाँ रसोई विशेष्य है और रसोई के लिए, यहाँ घर विशेष्य और रसोई के लिए विशेषण।
समास प्रक्रिया के बीच में विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का लोप भी हो जाता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह है दही में डूबा हुआ बड़ा। समास होने पर में डूबा हुआ तीनों पद लुप्त हो गए हैं। समास के तत्पुरुष समास के भेद, जैसा कि हम खुद मानते हैं कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह होते हैं जो कारक से जुड़े हुए हैं और कारकों की विभक्ति उनके साथ इस्तेमाल होती है और उसी आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। फर्स्ट आता है कर्म तत्पुरुष। जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जैसा कि आप खुद को बताया कि कर्म कारक होता है, कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ पे जो को है वो कर्म कारक की विभक्ति है। उदाहरणतया ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, ग्रहागत ग्रह को गया हुआ, परलोक गमन परलोक को गमन, मरणासन मरण को पहुंचा हुआ, यश प्राप्त यश को प्राप्त, स्वर्गगत स्वर्ग को गया हुआ। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पहले जो उदाहरण है इन उदाहरणों में कर्म तत्पुरुष है और उनकी विभक्ति का लोप हुआ है। सेकंड नंबर करण तत्पुरुष। जहां पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का लोप हो वहां करण तत्पुरुष होता है। जैसे अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, अनुभव जन्य अनुभव से जन्य, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, गुण युक्त गुण से युक्त, गुरु दत्त गुरु द्वारा दत्त, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत, दयाद्र दया से आद्र, प्रेमातुर प्रेम से आतुर, भयाकुल भय से आतुर, भूखमरा भूख से मरा, मदमस्त मद में मस्त, मदहंध मद से अंधा, मदघड़ंत मद से मन घड़ंत मन से घड़ा हुआ, मन से माना, रेखांकित रेखा से अंकित, रोग मुक्त रोग से मुक्त, वाग दत्ता वाणी द्वारा दत्त, शोकाकुल शोक से आकुल, स्वरचित स्व द्वारा रचित, सुर द्वारा रचित, हस्तलिखित हस्त से लिखित। नंबर थर्ड संप्रदान तत्पुरुष। जहां समास के पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, गौशाला गौ के लिए शाला, पाठशाला पाठ के लिए शाला, राह खर्च राह के लिए खर्च, विद्यालय विद्या के लिए आलय, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, हथघड़ी हाथ के लिए घड़ी, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, व्यायामशाला व्यायाम के लिए शाला, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, देव बलि देव के लिए बलि, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, देशार्पण देश के लिए अर्पण, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला, बलि पशु बलि के लिए पशु, मार्ग वय मार्ग के लिए वय, माल गोदाम माल के लिए गोदाम, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, युद्ध क्षेत्र युद्ध के लिए क्षेत्र, रसोई घर रसोई के लिए घर। आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट डे।